तो बहुत सारी मार्केटिंग आपने करी, बहुत सारे तरीके से करी और उसके बाद भी बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, फनल में क्लाइंट नहीं है, और अगर है तो गलत क्लाइंट है. This has recently happened with me. When I was doing digital marketing for MAP, I was getting all the people who were above 57, 58 years of old, जिन्हें कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कराना feasible ही नहीं था. तो why was it happening? Because the understanding of client of digital marketing firm was not there. They could not filter it out. So let's take a look what all points you need to remember to do an effective marketing. And सबसे पहला point और सबसे ज़रूरी point है अपने client को समझना, अपने audience को समझना. वो audience कहाँ कहाँ है, उसकी journey कहाँ है, उसके हिसाब से targeted marketing करना. So we'll take it step by step. Okay, are you ready? तो पहले हम ये देखते हैं कि टारगेटेड मार्केटिंग के बेनिफिट क्या होते हैं. सबसे पहला ये कि आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एक कार का ऐड है, उसके 5 ऐड चल रहे हैं. एक ऐड में एक यंग लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में है और बड़े मज़े से घूम रहा है. तो दे आर टारगेटिंग होम, द यंगर जनरेशन इन रोमांस. दूसरे के अंदर एक फादर अपने बच्चे को, उसने सीट बेल्ट लगा रखी है और उस बच्चे को स्कूल छोड़ के आ रहा है. सो दैट मीन्स इट इज़ अ कार वेयर द बेबी सेफ्टी इज़ टेकन इनटू फोकस. तो जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है. सेम गाड़ी एक यंग लड़का लेके आता है और अपने बूढ़े माँ बाप को गिफ्ट करता है. तो क्या मतलब हुआ कि ये एल्डर्स के लिए बिल्कुल ठीक है. 4 दोस्त उसी गाड़ी में बैठ के एक टेढ़े मेढ़े माउंटेन के रास्ते से चल रहे हैं और वहाँ पे हॉलीडे पे गए हैं. इसका मतलब ये गाड़ी यंगस्टर्स के लिए भी ठीक है. आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है? खास बात ये है कि अगर उस बिजनेस के 4 क्लाइंट्स थे तो चारों के लिए अलग अलग कम्युनिकेशन, अलग अलग ऐड बना. मैं आपसे ये पूछती हूँ, जो रोमांस कर रहा है, अगर हम ये बोलें कि दिस कार इज़ ऑल्सो फिट फॉर एल्डरलीज, वो लेगा? नहीं लेगा ना. सो आप अपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई करें और आपके मार्केटिंग कंटेंट और तरीकों के अंदर बिल्कुल टारगेटेड कंटेंट बना के आप उसे एड्रेस करें. ऐसा करने से आपके रिसोर्सेज भी बचते हैं. यू सेव मनी. बड़ी बड़ी कंपनीज के पास में बहुत पैसे होते हैं, वो मास मार्केटिंग करती हैं, वो लाखों लोगों के अंदर अपना मैसेज पहुंचाते हैं, उसमें से कुछ हज़ार जो उनके कस्टमर बनते हैं. स्मॉल बिजनेसेस डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी. So what you need to do is you target, see your client who they are, create a targeted content and spend money only there. All effort, all energy only on that particular platform, on that particular content where that target audience is, and you see the business growing. जिस समय हम एक टारगेट मार्केट के साथ में एक स्पेसिफिक ऑडियंस को एड्रेस करते हैं तो एक रिलेशनशिप बनता है, एक पर्सनलाइजेशन बनती है. मैग्निफिसेंस ने नीश लिया वेडिंग का और उसके बाद में उसने फैमिली वेडिंग वेयर द मॉम, बुआ, मामा, एवरीबडी वॉज अ पार्ट. व्हेन आई स्टार्टेड, वहाँ पे ग्रूम या ब्राइड का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था. एंड we created a great success inside that. The family used to come and order, buas used to come, भात की पैकिंग होती थी, सेंध की पैकिंग होती थी. एक शादी में हमारे पास 10 कस्टमर थे because our marketing was done like that. Today, when grooms are the one who are taking the decision and the bride who are taking the decision, the reins has been given to my son and the whole marketing conversation has changed. Looking at wherever the gap is and then creating personalized message. तो आपके लिए आसान है. आपको ये कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ, क्या करूँ. आपके सामने आपका टारगेटेड ऑडियंस है, आपको सब कुछ उसके हिसाब से करनी है. He is the one who is going to give you the business, isn't it? This kind of targeted marketing builds trust, builds credibility. एक डॉक्टर है, वो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, और अगर आपको हार्ट के डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप जनरल फिजिशियन पे जाओगे? नहीं ना, आप हार्ट के डॉक्टर पे जाएंगे. बिल्कुल उसी तरह से जब हम टारगेट ऑडियंस ओरिएंटेड मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पे ट्रस्ट बनता है. दैट पर्सन नोज, ओह ये मुझे समझेगा, मैं इसके पास जाऊँ, दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड मी. दैट इज़ व्हाट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज़. सो व्हेन यू आर डूइंग दिस, आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है. मोस्टली लोग जिनसे भी पूछो,
स्पेशली इन द गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री, दे आर ऑलवेज टॉकिंग हमारे तो सब कस्टमर है, हमारे तो सब कस्टमर है। जब आप एक नीश पकड़ लेते हैं एज अ कस्टमर, तो आपको पीपल दे पे यू प्रीमियम. Won't you pay premium to a heart doctor than a general physician? Similarly, if I'm a hamper gift packer, I'm a wedding specialist, I'm a baby announcement specialist, people pay me more money, people will have more trust, and people will come me for that specific thing. That doesn't mean that I can stop all the other verticals, but when I am addressing young mothers or a mothers to be, so my conversation is not going to be for a wedding customer. My conversation is going to be only for a mother to be, for her upcoming baby. Are you finding value here? ठीक बोल रही हूँ ना, आपको मिल रहा है ना डायरेक्शन? जब हम इस तरह से कॉन्वर्जेशन करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक कस्टमर की स्पेसिफिक ज़रूरत, स्पेसिफिक डिज़ायर, स्पेसिफिक चैलेंज को दूर कर रहे होते हैं। इसमें आपको बिजनेस जल्दी मिलता है और बड़ा मिलता है। हमेशा याद रखें, कन्वर्जन भी तेज़ी से होती है, क्योंकि वो कहाँ जाएगा? वो जेनरिक के पास नहीं जाएगा, वो आप ही के पास आएगा। एंड दिस लीड्स टू इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अगर आपने उसकी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर दी तो रिलेशनशिप कैसा होगा? होगा ना मज़ेदार, इज़न्ट इट? एंड फॉर ऑल द टाइम टू कम। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं जिन्हें कोई और भी चीज़ चाहिए जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो भी मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, शालिनी इसके लिए कहाँ जाएं? राइट? व्हाई डू दे डू दैट? बिकॉज मैंने उनकी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को दूर किया है और उन्हें लगता है कि मेरे पास हर चीज़ की कुंजी है। आप भी ऐसा बनना चाहते हो? सो नोइंग योर क्लाइंट, अंडरस्टैंडिंग फुल्ली उसकी ज़रूरतों को, और उसके हिसाब से मार्केटिंग करना ही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। So we have taught you lot of ways to market yourself. Just first do your client profiling and find out what they need, where are they hungry to buy, and then start marketing. Believe me, आप अभी तक जो भी करते रहे हों, आपको इससे रिजल्ट बेटर ही मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। Keep in touch, share your experiences, any questions, you can be with us in Ask Me Anything. Join us to grow and grow. Let's make India the gift packaging nation of the world. Happy creating. I wish you all the best.